जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आप सबके सामने केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला पर लेकर आया हूं। आप इस चैप्टर से सभी विद्यार्थी भली भांति अवगत होंगे, लेकिन आप उस चीज़ को सही तरीके से बहुत सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता होगा, चाहे आप 12th का पढ़ रहे होंगे, 11th का पढ़ रहे होंगे या जनरल कंपटीशन के पढ़ रहे होंगे, क्योंकि साइंस तो सभी का लगभग एक ही समान होता है। तो आज हम केमिस्ट्री में एक नए टॉपिक रासायनिक बंधन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रासायनिक बंधन में भी हम केवल आज एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगेगा तो हम आगे जो है बाकी जो रासायनिक बंधन है उसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। आज जो टॉपिक है रासायनिक बंधन में वो है आपका सहसंयोजन बंधन। वैसे तो रासायनिक बंधन 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके बुक में या कहीं भी जो केमिकल बॉन्डिंग में आप ढूंढिएगा तो केवल आपको 4 प्रकार के दिखाई देगा। वो भी अगर आप डीपली से पढ़े होंगे आप सभी विद्यार्थी तो आपको 3 प्रकार के दिखाई देता है। एक आपका आयनिक बॉन्ड, दूसरा जो आपका होता है सहसंयोजन बॉन्ड, और सहसंयोजन बॉन्ड के ही अंतर्गत आ जाता है उप सहसंयोजी बॉन्ड, और जो तीसरा बॉन्ड होता है वो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक अंतिम जो बॉन्ड होता है वो आपका वंडर वाल्स बल होता है। हालांकि पूरे 5 में से अगर केमिकल बॉन्डिंग में देखा जाए तो सबसे जो कमजोर बल होता है वो आपका जो वंडर वाल्स बल होता है, लेकिन अगर आप केमिकल बॉन्डिंग के दृष्टिकोण से देखिएगा तो सबसे जो कमजोर बल होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और सबसे जो मजबूत होता है वो आपका जो है आयनिक बॉन्ड होता है। तो अगर आई होप कि आप कम से कम रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, कौन सा मजबूत होता है, कौन सा सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, ये जान चुके होंगे, और आशा करते हैं कि आप पहले से विषय जानते होंगे। आज जो मेरा टॉपिक इस क्लास का है वो सहसंयोजन बॉन्ड है। सहसंयोजन बॉन्ड क्या होता है? हम सहसंयोजन बॉन्ड को इंग्लिश में कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। कहता है जब कोई 2 तत्व मिलकर किसी इलेक्ट्रॉन का आपस में साझेदारी करता है। साझेदारी का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से क्या कर लेता है, किसी क्षण के लिए आपस में अदला बदली कर लेता है, उसे हम लोग कहते हैं साझेदारी करना। तो हम समझेंगे कि रासायनिक बंधन में आज हम पढ़ेंगे सहसंयोजन बंधन। क्या कहेंगे? सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजन बंधन इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। सहसंयोजन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, और आप सब जानते भी होंगे कि इलेक्ट्रॉन का साझेदारी वही करता है जो किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम कक्षा में उपस्थित होता है, जिसे हम लोग रासायनिक भाषा में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो रासायनिक बंधन में सहसंयोजन बॉन्ड क्या होता है कि जब 2 तत्व मिलकर अपने अपने इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेता है, साझेदारी कर लेता है, उसे हम लोग कहते हैं सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन की एक खास विशेषता यह है कि यह केवल और केवल आधातुओं के बीच बॉन्ड होता है। केवल और केवल आधातु के बीच ये बॉन्ड बनता है। केवल और केवल आधातु के बीच बॉन्ड होता है। अब ये आधातु के बीच बॉन्ड क्या होता है, हम आपको बारीकी से बहुत सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। पहली चीज़ तो हम ये बता देंगे केमिकल बॉन्डिंग कैसे बनता है। दूसरा ये बताएंगे इसमें कितने पाई बनेंगे, कितने सिग्मा बनेंगे, वह पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, या तो फिर जो है उसमें सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे हम अगर इस सहसंयोजन बॉन्ड को ले कि अगर हम हाइड्रोजन को लेते हैं तो हमें पता है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है, और हमें ये भी पता है कि हाइड्रोजन की अगर परमाणु संख्या 1 है, इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अर्थात इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? तो 1 होगा। अगर हम इस हाइड्रोजन को देखें कि अगर हाइड्रोजन के बीच हमें क्या बनाना है, सहसंयोजी बॉन्ड बनाना है, अर्थात केमिकल बॉन्डिंग बनाना है, तो क्या करेंगे? तो हम कहेंगे सर कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि उसके पास खुद अगर 1 है। अगर ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये किसी को दे देगा तो इसके पास तो कुछ अपना बचेगा नहीं, ये किसी को दे नहीं सकता, लेकिन साझेदारी जरूर कर सकता है। कुछ समय के लिए दे भी सकता है और कुछ समय के लिए अपने काम के लिए ले भी सकता है। इसीलिए हम इसको लिखेंगे कि सर अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम ऐसे करते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। अगर एक और हाइड्रोजन को ले तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन को लें तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होता है। अब देखिए कि ये जो है ये दोनों आपस में क्या करेगा?
बंधन बनाएगा। कौन सा बंधन बनाएगा? तो सात संयोजन बंधन बनाएगा। आप ये यहाँ से देखिए कि सात संयोजन बंधन जो है हम बताएं कि केवल और केवल आधातुओं के बीच होता है। आप ये भी देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन भी है और यहाँ भी क्या है? हाइड्रोजन है। अर्थात आप इसीलिए आप हमेशा ये देखते आते हैं कि कभी भी आप हाइड्रोजन को कभी आप अकेला नहीं देखे। जब भी हाइड्रोजन आपको मिलता है तो H2 के रूप में मिलता है, कभी ये अकेला नहीं होता है। अर्थात H2 का मतलब क्या हो गया कि H तो हो गया हाइड्रोजन और इस 2 का मतलब हो गया कि किसी के साथ तो क्या कर रखा है? साझेदारी कर रखा है। अर्थात किसी के साथ तो क्या कर रखा है? तो दोस्ती कर रखा है और दोनों आपस में दोस्त मिलकर क्या करते हैं? एक दूसरे का काम चलाते हैं। जैसे आप किसी दोस्त के साथ किसी भी चीज़ का, जैसे किताब हो तो किसी दिन आप उसका किताब आप ले लेते हैं और अपना किताब उसे देते हैं, फिर आप, लेकिन सब दिन के लिए नहीं देते। जब आपको जरूरत पड़ता है फिर अपनी बुक को आप मांग लेते हैं और उसकी बुक को वापस लौटा देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दोस्ती कहिए या साझेदारी कहिए। केमिकल बॉन्डिंग में हम उसे कहेंगे साझेदारी। तो सहसंयोजन बॉन्ड किसे कहेंगे? तो सहसंयोजन बॉन्ड जब दो तत्व मिलकर आपस में साझेदारी करेगा उसे हम लोग कहेंगे सहसंयोजन बॉन्ड, इंग्लिश में कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, तो पहला ये समझ गए सहसंयोजन की विशेषता क्या है कि केवल और केवल ये आधातुओं के बीच होता है। ठीक है, इसको आप पहचानने का तरीका। अब ये देखिएगा इसमें से जो क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन ये दे नहीं सकता था, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता था, तो इन दोनों क्या करेगा? आपस में साझेदारी कर लिया। ये इसको जरूरत पड़ेगा ये इसके इलेक्ट्रॉन को काम चला लेगा, अगर इसे जरूरत पड़ेगा ये क्या करेगा? इससे भी अपना काम चला लेगा। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए कि कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है? तो केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन का? तो एक इलेक्ट्रॉन का। इसीलिए रासायनिक में या रसायन विज्ञान में से एक सिंगल बॉन्ड इसे कह सकते हैं आप इसे एक डैश का नाम से दे सकते हैं, आप इसे जो भी कहिए, लेकिन केमिस्ट्री भाषा में अगर एक डैश है इसे हम लोग कहते हैं सिंगल बॉन्ड कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा उसमें कितने बॉन्ड बनेंगे? तो सिंगल बॉन्ड बनेंगे। कौन से बॉन्ड बनेंगे? तो सिंगल बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? साझेदारी हुआ है। अगर इसी का एग्जाम्पल हम पहला एग्जाम्पल ये ले लिए, अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर इसका हम ले कि नाइट्रोजन का, अगर हम नाइट्रोजन को भी आप देखें कि कभी भी नाइट्रोजन अकेला नहीं होता है। एक खास बात आप जरूर याद रखिएगा केमिकल बॉन्डिंग में अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में वही इलेक्ट्रॉन भाग लेता है जो किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम कक्षा में, अर्थात जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग लेता है और केमिकल बॉन्डिंग में भी भाग लेता है। अगर हम इसको समझाने की आपको कोशिश करें तो अगर हम इसको कहेंगे, इसको अगर यहाँ मिटाकर लिखते हैं कि अगर सर N2 है, अगर N2 का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन एक 2 गो होगा। नाइट्रोजन कितना होगा? 2 गो होगा। हम कहेंगे सर नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। अगर आप लोग, आई होप कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता होगा। अगर इस 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 आएगा और 5 आएगा। कितना आएगा? 2 और 5। और आपको ये पता होगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर तभी तक लगाता है जब तक शांत नहीं हो गया होता। और आपको ये भी पता है किसी भी कक्षा में, अंतिम कक्षा में किसी भी इलेक्ट्रॉन को शांत होने के लिए मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अगर वह 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है तो वह क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, अर्थात वो शून्य श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। तो हम कहेंगे सर कि हमको 4 इलेक्ट्रॉन से तो मतलब ही नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हुआ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन के जो बाहर होता है या संयोजी इलेक्ट्रॉन के जो अंदर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे हम आप लोग को एक तरह समझाने की कोशिश करेंगे कि सर नाइट्रोजन है, हम मानते हैं चलिए अगर नाभिक है, किसी भी तत्व में नाभिक होता है, इसमें अगर ये पहला कक्षा है, अगर ये दूसरा कक्षा है, हमको पता है कि बोर-ब्यूरी सिद्धांत ने दिया है कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होता है। तो हम इस कक्षा में देखेंगे कि पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे पहली कक्षा में। दूसरी कक्षा में क्या होते हैं? तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? तो कितने इलेक्ट्रॉन? तो 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से निकालेंगे 2n² से बोर-ब्यूरी सिद्धांत जिसे हम लोग कहते हैं। दूसरा कक्षा है तो 2 × 2 का स्क्वायर, यहाँ से करेंगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। लेकिन मेरे पास कितना है? 5 है। तो दूसरा कक्षा में कितना? अब देखिए हम बोले कि ये जो इसको किसी भी इलेक्ट्रॉन को यानी किसी भी तत्व को अपनी कक्षा में शांत होने के लिए मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन के पास पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 5। बोर-ब्यूरी के सिद्धांत से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता होगा। तो यहाँ पर कितना? 5 है। इसको 8 बनाने के लिए हमको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अर्थात जब इसे 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्या कर लेगा? ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
शांत हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर कि इसको रासायनिक बंधन अर्थात सहसंयोजक बॉन्ड बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कितने इलेक्ट्रॉन की? तो 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो हम कहेंगे कि सर नाइट्रोजन N हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन? तो अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? तो 5 इलेक्ट्रॉन। तो कहेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और 3 इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पर देते हैं तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। आप ये याद रखिएगा हमेशा आप लोग कि किसी भी रासायनिक बंधन में कोई इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रासायनिक बंधन में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं या कौन से इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। तो रासायनिक बंधन में या रासायनिक अभिक्रिया में कोई इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। कौन से भाग लेते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब हम कहेंगे सर इसके पास 3, एक नाइट्रोजन और है तो सर यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कहेंगे सर 3 यहाँ भी देते हैं। देखिए 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो गया और 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो गया। अब दोनों क्या करेगा? ये इसे नहीं दे सकता और ये इसे नहीं दे सकता। नहीं दे सकता इसका मतलब ये हो गया सर कि ना ये इसे दे सकता क्योंकि दोनों आपस में क्या इक्वल है। अब आप सोचिए कि आपके पास भी अगर कोई सामान बाजार में 5 रुपये के हिसाब से मिलता है, अगर आप और आपके दोस्त के पास दोनों के पास 4-4 रुपया हो तो क्या आप अपने दोस्त को पैसा अपना दे सकते हैं कि तुम ले लो? और दोनों को अगर भूख लगा हुआ है तो दोनों नहीं दे सकते। उस समय आप क्या कर सकते हैं? तो आप एक ही उपाय कर सकते हैं, दोनों मिलकर साझेदारी कर सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का दाम 5 रुपया है तो ऐसा करो दोनों मिलाकर 8 रुपया कर लेते हैं, 5 रुपया के कुछ और सामान ले लेंगे, दोनों मिलकर आधा आधा खा लेंगे, 3 रुपया के और कुछ ले लेंगे, फिर दोनों मिलकर खा लेंगे। इससे यह पता चला कि दोनों दे नहीं सकता किसी को क्योंकि दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तो इक्वल है तो दोनों दे नहीं सकता, तो ये दोनों आपस में क्या करेगा? दोस्ती करेगा। तो दोस्ती क्या करेगा? ये जरूरत पड़ेगा तो 3 रुपया इससे ले लेगा और इसको जरूरत पड़ेगा तो ये 3 रुपया इससे ले लेगा। अगर आप देखिए गौर से तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन, एक 7 और एक 8। अब बताइए हम ये कहना चाहते हैं ये नाइट्रोजन अगर ये शांत होना चाहता है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा कि नहीं ले लेगा? लेकिन सब दिन के लिए नहीं लिया है, कुछ समय के लिए है। जब इसको जरूरत पड़ेगा ये भी इससे क्या करेगा? ले लेगा। तो आप यहाँ से पता चला कि कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? तो 3 इलेक्ट्रॉन। जब किसी भी तत्व में 3 इलेक्ट्रॉन का क्या हो? साझेदारी हो, उसे हम लोग कहते हैं N और यहाँ पर 3 पाई से दिखाते हैं। कितने पहिया से? 3 पहिया कहिए, 3 डैश कहिए। आप केमिस्ट्री भाषा में ट्रिपल बॉन्ड इसे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रिपल बॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? जब 3 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो कौन सा बॉन्ड कहेंगे? ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे क्योंकि 3। और इसको लिखेंगे क्या? तो N2। N2 हम इससे पहले भी आपको समझाएं, इस 2 का मतलब ये नहीं समझना है कि 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। आपको ये समझना है कि 2 का मतलब ये बता रहा है कि किसी के साथ ये दोस्ती कर रखा है। जैसे हम लोग, आपका नाम किस भी है, सोनू मोनू जो भी है, आप कुमार लिखते हैं तो नहीं है, लेकिन प्रसाद लिख देते हैं, दुनिया जान जाता है कि आपका क्या हो चुका है? शादी हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि आप किसी के साथ क्या कर लिए? रिलेशन बना चुके हैं। ये N2 ये दर्शाता है ये किसी ना किसी के साथ क्या कर सकता है? दोस्ती कर चुका है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। ये जब यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन जो होता है ये डंडी या तो लकड़ी का, ये इसको लकड़ी कहिए कि 3 लकड़ी है तो ये समझिए कि 3 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? दोस्ती हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन का? 3 इलेक्ट्रॉन का। अगर लकड़ी एक रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का। आगे हम आपको समझाते हैं। ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन भी कभी अकेला नहीं होता है। जब भी आप देखोगे ऑक्सीजन हमेशा 2 गोल लिखा रहता है, O2 के रूप में आपको दिखता है। अगर कहेंगे सर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हम ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। कितना होता है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है। अब ये ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप तोड़िएगा तो क्या होता है? पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में कितना होगा? तो 8, लेकिन आपके पास बचा कितना? 6। तो आपके पास पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6। आपको हम समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, लेकिन अगर खुद से आपको अगर समझ में आ जाएगा, अगर आपको बनाना होगा आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होगा क्योंकि आपसे पहले से ही आपको पता रहेगा कि किसी भी रासायनिक बंधन में कोई इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेगा। तो केवल और केवल हम क्या देखेंगे? अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन को देखेंगे और वहां से हम केमिकल बॉन्डिंग आराम से बना लेंगे। तो हम कहेंगे सर कि 6 इलेक्ट्रॉन है और आप हमको बताएं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में शांत होने के लिए अर्थात शून्य होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इसके पास 6 है तो कमी कितना का है? 2 इलेक्ट्रॉन का। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाता ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, अर्थात ये शून्य श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। सॉरी। अब अगर हम इस O को करेंगे तो कहेंगे सर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। कितने इलेक्ट्रॉन? अंतिम कक्षा में 6। अब इससे आप कभी आप बच्चे ये नहीं समझ जाइए ये 6 जो लिखे हैं ये
अब देखिए, हम बोले आप लोगों को कि किसी भी कक्षा में अर्थात किसी भी रासायनिक बंधन में जो भाग लेने वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो केवल और केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, अर्थात जो अंतिम कक्षा में होता है। हम बोले कि ऑक्सीजन का एक परमाणु संख्या 8 होता है, लेकिन अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 6 के बुक में टूटेगा। तो अंतिम कक्षा में कितना हो गया? 6। इसको शांत होने के लिए कितना चाहिए? तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इस चीज को बताइए, इसके बाद 2 4 6, ये 6 क्या बता रहा है? इसको 6 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में है। अगर एक ऑक्सीजन यहाँ और बनाते हैं, इसको 1 2 3 4 और यहाँ 5 और 6। अब आप इसको आप आराम से समझ पा रहे होंगे कि सर इसके पास अगर 6 है, इसके पास भी 6, दोनों के पास बराबर है। अभी हम इससे पहले आपको बताया कि जब दोनों के पास बराबर बराबर हिस्सेदारी, कोई किसी को सब दिन के लिए नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता। अब नहीं सब दिन के लिए दे सकता है तो क्या कर सकता है? आपस में साझेदारी कर सकता है। जैसे कभी कभी आप लोग घरों में, अगर पटना दिल्ली में आप लोग रहते होंगे तो रूम में से क्या कर लेते हैं? चार्जर का बदला बदली कर लेते हैं। 1 घंटे के लिए चार्ज आप कर लेते हैं, फिर उसको चार्जर लौटाना पड़ता है। यानी उसके लिए क्या कर रहे हैं? आप साझे दोस्ती कर रहे हैं। दोस्ती रहेगा तभी आपको देगा, कोई बिना दोस्ती का आपको कुछ देने वाला नहीं है। ये दोनों आपस में क्या करेगा? दोस्ती। कितने रुपए का दोस्ती करेगा? तो 2 रुपये इसके पास भी कमी है, 2 रुपया इसके पास भी कमी है। ये दोनों आपस में क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। अब सोचिए, 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया तो हम क्या लिखेंगे? O डबल बॉन्ड और O। यानी इससे क्या पता चला, और इसी को हम लोग लिखेंगे O2। O2 क्या दर्शा रहा है? तो ये दर्शा रहा है कि दोस्ती कर चुका है, यानी शादी उसका हो चुका है। और ये डबल 2 लकड़ी क्या दिखा रहा है? 2 डैश क्या दिखा रहा है? तो ये रासायनिक भाषा में डबल बॉन्ड दिखा रहा है। तो आप ये यहाँ से 3 चीजें आप सीखे कि अगर किसी भी सहसंयोजक बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन का अगर साझेदारी करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। एक बार हम तीनों का फिगर एक साथ बना देते हैं, आप लोग आसानी से इसको समझ पाइएगा। एक बार आप, जैसे हम पहला क्या बताएं आप लोग का H2, हम क्या बोले कि आप यहाँ पर क्या कीजिए? हाइड्रोजन को रखिए, और यहाँ भी आप हाइड्रोजन को रखिए। हाइड्रोजन की कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या? 1, और इसका भी 1। ना ये इसको दे सकता है सब दिन के लिए, ना इसको ये दे सकता है, नहीं दे सकता। दोनों आपस में क्या करेगा? दोस्ती। तो दोनों क्या कर लेगा? दोस्ती। कितने इलेक्ट्रॉन का दोस्ती किया बाबू? तो 1 इलेक्ट्रॉन का। अर्थात हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो सिंगल बॉन्ड। मेरे राइटिंग पर नहीं जाइएगा, हमारा ध्यान केवल और केवल आपको समझाने की स्थिति में है। अगर आप मेरे राइटिंग पर जाइएगा तो हम आपको बेहतरीन तरीके से समझा नहीं पाएंगे। हम विश्वास रखते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो आप बिना लिखे बिना देखे आप सारी चीज़ों को आप आसानी भाषा में समझ पा जाइएगा। तो क्या बोले? अगर 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, अगर साझेदारी होगा तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। और यहाँ से हम करेंगे कि सिंगल बॉन्ड बना सर, और ये बन जाएगा H2। ये 2 क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि ये किसी ना किसी के साथ क्या कर चुका है? दोस्ती कर चुका है। इसके बाद हम लोग को बताएं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या बताएं? O2 का कि सर 1 ऑक्सीजन यहाँ रखिए, 1 ऑक्सीजन यहाँ रखिए। इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 6। हम अभी बताएं कि किसी भी रासायनिक बंधन में कोई इलेक्ट्रॉन ना भाग लेकर संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। यहाँ भी कितना होगा बाबू? तो 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों के पास बराबर बराबर, तो कोई किसी को दे नहीं सकता। क्या करेगा बाबू? तो दोस्ती करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन का? तो 2 इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉन का? तो 2 इलेक्ट्रॉन का। आखिर ये 2 ही इलेक्ट्रॉन का साझेदारी क्यों कर रहा है बाबू? तो ये इसलिए कर रहा है कि इसको शांत होने के लिए कितना चाहिए? 8। लिहाई इसके पास कितना? 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा? शून्य श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ? तो 2 लकड़ी दे देंगे तो आता यहाँ क्या हो गया? 2 डैश देंगे, ये बना कौन सा बॉन्ड? तो डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना बाबू? तो डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया, सिंगल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया, डबल बॉन्ड। और इसके बाद नाइट्रोजन के बारे में बताया N2। इसको क्या बताए थे कि आप N को यहाँ रखिए और N को यहाँ रखिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होता है, क्योंकि अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 1 और 1 यहाँ। यहाँ भी उसी लिख देंगे 1 2 3, 5 इधर भी 5 इधर भी, क्योंकि किसी भी नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इसको 8 बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये क्या करेगा बाबू? 3 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा? साझेदारी कर लेगा। जरूरत इसको पड़ेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा। अगर इसे जरूरत पड़ेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया? तो कहिएगा सर कि 3 इलेक्ट्रॉन का। तो 3 को आपको डैश देना है, और इसे वैज्ञानिक केमिस्ट्री भाषा में क्या कहते हैं? तो ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। क्या सर? कौन सा बॉन्ड कहते हैं? तो ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो आई होप हम यहाँ से आपको एक चीज़ समझा पाए हैं। क्या सीख? कि 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा तो सिंगल बॉन्ड,
2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब सोचिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कौन से बंधन पढ़ा रहे हैं? तो कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन। पहली विशेषता क्या बताया कि केवल और केवल किसके बीच होता है? तो आधातुओं के बीच होता है। किसके बीच होता है? आधातु के बीच होता है। ठीक है, अब ये आधातु के बीच 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा सिंगल, 2 इलेक्ट्रॉन का करेगा डबल, 3 इलेक्ट्रॉन का करेगा तो ट्रिपल। और ये बताएं क्या H2 क्या दर्शा रहा है? क्या दर्शा रहा है? तो आपको डबल बॉन्ड दर्शा रहा है, यानी H2 क्या दर्शा रहा है? ये किसी ना किसी क्या कर रखा है? दोस्ती कर चुका है। वो O2 क्या दर्शा रहा है? ये किसी ना किसी ने साझेदारी कर चुका है। आप कभी भूल से भी ये मत समझ पाइएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन ये दर्शा रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है। इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी के बारे में ना जानकर इसे ये पता चलता है ये अकेला ना होकर किसी के साथ है। अगर N2 वही बताता है ये अकेला ना होकर क्या है? किसी के साथ है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आप लोगों का आता है क्या चीज? सिग्मा और पाई। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सिंगल बॉन्ड में सर कितने सिग्मा, डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा और ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा होता है। तो हम यहीं पर आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। किसी भी चीज में, किसी भी बंधन में अगर आपको पाई, एक आपको सिग्मा और अगर एक पाई दिखना है, ठीक है, एक सिग्मा और पाई हिंदी में लिख देते हैं सिग्मा और इसको हिंदी में एक्सप्रेशन में भाषा कहते हैं, और एक आपका पाई। ठीक है, तो पाई को क्या कहेंगे? ऐसे। तो सिग्मा और पाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके परीक्षा में डायरेक्टली पूछ लेता है कि बताइए H2 के बीच कितने पाई और कितने सिग्मा है, O2 के बीच कितने सिग्मा कितने पाई है, N2 के बीच कितने सिग्मा और कितने पाई है। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप एक चीज परिभाषा इसकी याद रखिएगा, अगर कोई तत्व 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करने के बाद सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो सोचिए आपको बता दें, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा बाबू, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसमें केवल और केवल 1 सिग्मा होगा। कितने सिग्मा? 1 सिग्मा, 1 सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या रहेगा? इसमें पहला वाला रहेगा क्या चीज? सिग्मा। क्या रहेगा? सिग्मा। और जो दूसरा वाला होगा वो हो जाएगा पाई। अर्थात सिंगल बॉन्ड में क्या होगा? केवल सिग्मा। और डबल बॉन्ड में ऊपर वाला क्या रहेगा? सिग्मा, उसके जस्ट नीचे वाला रहेगा पाई। अब ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसमें ऊपर वाला क्या होगा? तो 1 सिग्मा। कितने सिग्मा? 1 सिग्मा। पाई के को 1 और 1 2, इसमें कितना हो गया? 2 पाई। कितने पाई हो गए? तो 2 पाई। अच्छा, यहाँ से आप ये समझ पाए कि सर सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा। सिंपल आप ये भी समझ जाइए कि पहला वाला जो भाग होगा किसी भी ट्रिपल बॉन्ड, अगर 3 बॉन्ड है तो ऊपर का जो भाग होता है वो सिग्मा होता है, बाकी जितना भी रहेगा सबका सब क्या होगा? पाई होगा। तो देखिए केवल इसमें एक ही होता तो ऊपर का सिग्मा, सिग्मा 1 पाई 0, सिग्मा 1 पाई 0। डबल बॉन्ड में ऊपर का सिग्मा, ऊपर का देखो सिग्मा लिखे बाबू 1 सिग्मा, नीचे एक और है तो 1 पाई हो गया। कितना पाई हो गया? 1 पाई हो गया। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है छोटू, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? ऊपर वाला सिग्मा, ऊपर का क्या भाग होगा? सिग्मा, उसका 2 डंडी और है अर्थात 2 डैश और है अर्थात 2 बॉन्ड और है। यहाँ से कहेंगे सर 2 तो 1 पाई और 2 पाई, तो 1 सिग्मा 2 पाई। अर्थात सिंपल आप परिभाषा में सीधी सी भाषा इतना याद रखिएगा, सबसे ऊपर ला सिग्मा, बाकी उसके जितना नीचे आएगा सबके सब क्या होगा? पाई होगा। आप उसको काउंटिंग कर कर बना सकते हैं। इसका एग्जांपल आपको ये लेते हैं, यहाँ तक आप लोग जो है आसानी से समझ चुके होंगे। अभी आप लोगों ने देखा कि अगर कोई तत्व 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर करेगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन करेगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन का दोस्ती करेगा या साझेदारी करेगा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। हम आपको ये भी बता दिए कि ऊपर में जो सिंगल बॉन्ड जो ऊपर का भाग होता है अर्थात डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो केवल ऊपर का भाग होता है, आप अगर इतना भी याद रखिएगा आपका परीक्षा में काम हो जाएगा। ठीक है, कि अगर ऊपर का भाग है वो केवल पाई होता है, सिग्मा होता है। क्या होता है? सिग्मा होता है। और ऊपर का जो नीचे वाला भाग होता है वो क्या होता है? पाई होता है। अर्थात सिंगल बॉन्ड में केवल और केवल क्या होते हैं? सिग्मा होते हैं। डबल बॉन्ड में क्या होते हैं? ऊपर का भाग सिग्मा, नीचे का भाग पाई, अर्थात 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में देखेंगे हम एक ही चीज बोल रहे हैं बार बार कि ऊपर का भाग क्या होगा? तो सिग्मा होगा, तो ऊपर का भाग सिग्मा अर्थात ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा। पाई कितने? 1 और 1 कितना हो गया? 2, अर्थात कितने पाई बना? तो 2 पाई बना। ठीक है, तो आप ये चीज ठीक है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उनमें से सिग्मा कितना होगा और पाई कितना होगा। चलिए आपको हम बेहतरीन तरीके एक और आपकी एग्जाम्पल लेते हैं और आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं जो कि आपके एग्जाम में आता है। अगर हम एक एग्जाम्पल ले कि H2O, क्या लेते हैं? H2O जल का सूत्र होता है। हम अभी आप लोगों को पहली शुरुआत जब किए थे वीडियो का उसमें आपको बताए थे कि कभी भी सहसंयोजक बंधन
को अगर आपको पहचानना है तो आपको ये देखना है कि दोनों क्या है, अधातु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अधातु होना चाहिए। तो देखिए H2O क्या है, अधातु। तो समझ जाएंगे क्या है ये, सहसंयोजिक बॉन्ड है। अब इसको बनाएंगे तो हम कहेंगे सर कि हमको अब इतना ज्ञान हो चुका है कि किसी भी संयोजित बंधन में, सहसंयोजी बंधन हो या रासायनिक बंधन हो, उसमें जो भाग लेगा वो क्या लेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन लेगा। तो हाइड्रोजन का पता है कि सर अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इसके पास एक वही है। ऑक्सीजन का कितना होगा, तो कहेंगे सर इसका अंतिम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनिक विचार छोड़ेंगे तो 2 और 6, तो 6 हो गया। घट कितना रहा 8 बनने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसको चाहिए कितना, अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए कितना 2। तो हम कहेंगे सर कि बनाते हैं क्या है, H2O। तो अगर हम O यहाँ रखते हैं, क्या बाबू बीच में रखते हो, इसके पास कितना कक्षा, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो कहिएगा सर कि 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 बना देते हैं। 2 इधर 2 इधर और 1 इधर, बना दिए। 2 3 4 5 6। अब आप कहिएगा कि सर यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन तो बना दिए, अब इसको शांत होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कितना है 1, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कितना, तो 1, कितना चाहिए 1। तो हम कहेंगे सर कि एक हाइड्रोजन को हम यहाँ लगाते हैं और एक हाइड्रोजन को यहाँ लगाते हैं। यहाँ भी हम एक इलेक्ट्रॉन, चलिए इसके लिए हम अलग डॉट का इस्तेमाल कर लेते हैं और यहाँ पर डॉट का इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। और आपको बोर-ब्यूरी का सिद्धांत के अनुसार आपको ये पता है कि पहली कक्षा में जो होता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन तो है, अगर इसको 1 और मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, शून्य श्रेणी, अर्थात ये शांत हो जाएगा। इसको भी अगर 1 मिल जाए तो शांत हो जाएगा, लेकिन इसको क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो ये ना इसे दे सकता है ना ये इसे दे सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करेगा, तो दोस्ती करेगा। अब दोस्ती कैसे करेगा, इसके कितना चाहिए बाबू, तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी कर लेगा। क्या कर लेगा, साझेदारी कर लेगा। और यहाँ से क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी क्या करेगा, साझेदारी कर लेगा। क्या कर लेगा, कर लेगा। अच्छा अब ये बताइएगा, कहिएगा कि सर CO2 में 1 इलेक्ट्रॉन इधर साझेदारी कर लिया और 1 इलेक्ट्रॉन इधर साझेदारी कर लिया। इसका मतलब हो गया कि सर जो बॉन्ड बना वो H बना और एक कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया, 1 इलेक्ट्रॉन। और अभी हम इससे पहले आपको बताएं 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा तो सिंगल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड बीच में क्या होगा, O। यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो किस सिंगल बॉन्ड हो गया, उसका फिर क्या हो गया, H। क्या हो गया, H। तो बताइए ये कौन सा बॉन्ड बना, तो सिंगल बॉन्ड। लेकिन डायरेक्टली आपको क्या पूछेगा कि अब बताइए इसमें कितने पाई और कितने सिग्मा है, कितने पाई और कितने सिग्मा है। यहाँ लिख देते हैं कितने पाई और कितने सिग्मा है। हम अभी आपको क्या बताए थे कि सिंगल बॉन्ड ऊपर का जो भाग होगा, कोई भी बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऊपर का जो भाग होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सिग्मा। नीचे का जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा, पाई। यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में कितने पाई, तो 0। कितने सिग्मा, तो 1, देखो 1 सिग्मा यहाँ से निकलेगा और 1 सिग्मा यहाँ से निकलेगा। सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा, 1 सिग्मा। लेकिन कै वो सिंगल बॉन्ड है, तो 2। तो कितने सिग्मा हो गए, तो 2 सिग्मा। पाई कितना, तो सिंगल बॉन्ड में पाई का संख्या 0, तो पाई का मान कितना हो गया, 0। तो आप यहाँ से ये सीख गए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन में, किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड अर्थात सहसंयोजक बॉन्ड बनाना है तो क्या करना है, उसमें क्या करेगा कि आपस में साझेदारी करेगा। साझेदारी क्या करेगा, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उसे होना चाहिए, इसके पास 6 था, 2 चाहिए था, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से मिल गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से मिल गया, ये भी खुश हो गया 8 इलेक्ट्रॉन पाकर। इसको चाहिए था 1 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसे भी मिल गया, ये भी खुश हो गया क्योंकि पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन मिला, ये भी खुश हो गया। दूसरा क्या कर लिए, आपस में दोस्ती, और दोस्ती कर लिया तो कौन कौन से बॉन्ड बनाया, तो 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन का करता तो ट्रिपल बॉन्ड। आप इस तरह से जो है आप बनाइएगा। हम आपको जो है आपको क्वेश्चन देते हैं CO2 CH4, हम आपको 2 क्वेश्चन बनाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसमें कितने सिग्मा कितने पाई होंगे, कौन सा बॉन्ड बनेगा, आप ये जो है कमेंट में करते हैं। आशा करते हैं कि हम आपको जो है अच्छी तरीके से, कि आप लोगों को मैंने रासायनिक बंधन में 3-4 चीज़ बातें सिखाया। पहले रासायनिक बंधन क्या होगा, तो रासायनिक बंधन की खास विशेषता ये 2 समान अधातु के बीच बंधन बनाएगा। दूसरी विशेषता मैंने ये बताया कि इस रासायनिक बंधन में अर्थात सहसंयोजन बंधन में हमेशा 2 तत्व इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण ना कर क्या करेगा, साझेदारी करेगा।
साझेदारी कहे तो दो इलेक्ट्रॉन आपस में दोस्ती करेगा, उसे हम लोग साथ संयोजन बंधन कहते हैं। उसके अलावा मैंने आप लोगों को एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा डबल बॉन्ड और तीन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। उसके अलावा मैंने ये बताया कि कितने सिग्मा कितने पाई, तो सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड में ऊपरला वाला भाग सिग्मा, नीचे का भाग पाई। तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में पहला भाग सिग्मा और फिर पाई और पाई, अर्थात एक सिग्मा और दो पाई। हमने आप लोगों को डायग्राम बनाकर सिखा दिया इसमें कितने सिग्मा कितने पाई। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया तो एक सिग्मा, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ किया तो एक सिग्मा हो गया। यहाँ पर आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया और आई होप कि अगर आप लोगों को समझ में आया होगा इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। हम आपका कमेंट देखेंगे और आपके कमेंट का जवाब भी देंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट भी रह गया होगा इस क्लास के थी से तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम उसकी कोशिश करेंगे, उस चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई गलती ना हो। फिर भी अगर इस चैनल से इससे बताने में अगर हमसे कोई छोटी मोटी गलती हो गई होगी उसे आप एक बड़ा भाई समझकर माफ़ कीजिएगा। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझाया जाए। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं क्या सिखाऊंगा तो पोलर, नॉन पोलर और लोन पेयर, इसमें कितने लोन पेयर बन रहे हैं मैं आप लोगों को ये सिखा दूंगा, और एक लोन पेयर में कितने डिग्री का एंगल बनता है मैं आप लोगों को ये सिखा दूंगा। अगर आप लोगों का प्यार मेरे पर बना रहा तो हम कोशिश करेंगे कि आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको केमिस्ट्री का छोटे छोटे टॉपिक आपके एग्जाम आते आते मैं बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। मैं इसी अपनी लक्ष्य समूह के साथ मैं इस क्लास को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। लोगों को ऑनलाइन के साथ साथ मेरे ये प्यारे बच्चे सब ऑफलाइन में भी इसी क्लास का माध्यम से सीख रहे थे। मैं आपको ऑनलाइन माध्यम से सिखाने की कोशिश किया और ये बच्चे क्लास में बैठकर सीख रहे थे। मैंने जो 4 होमवर्क दिया है ये सारे बच्चे जो है इस क्लास का जो होमवर्क है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, और आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे जो इस वीडियो को देखेंगे कॉमेंट में आंसर जरूर कमेंट करेंगे। आप लाइक ना कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, हम कभी नहीं कहेंगे, लेकिन आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। इससे आपकी जो है योग्यता का बारे पता चलेगा कि आपको कितना आता है और आपने इस क्लास से कितना सीखा है। आप लोग एक बार सब बच्चे हाई कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।